विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें गिवन पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के, ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर ये कंसिस्टेंट आते हैं तो इनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो सबसे पहला पेयर हमें गिवन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो a1 अपॉन a2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इस इक्वेशन में आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इस इक्वेशन में आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, विच मीन्स ये इक्वेशंस को इंसिडेंट लाइन्स को फॉर्म कर रही हैं, और को इंसिडेंट लाइन्स जो फॉर्म होती हैं उनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस। इसके लिए हम x की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग दैट इज 0,5 एंड 5,0 की हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस तरह से, और इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं, और जैसे ये दोनों पॉइंट्स ऐड होंगे तो इस लाइन पर जो जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो सभी इनके सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड जो इक्वेशंस का पेयर हमें गिवन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। सो a1 अपॉन a2 हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 आ जाएगा हमारा -1 अपॉन -3, सो दैट इज 1 अपॉन 3, एंड c1 अपॉन c2 आ जाएगा हमारा -8 अपॉन -16, दैट इज 1 अपॉन 2। सो हम देख सकते हैं यहाँ से कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ऐसी पेयर ऑफ लाइन्स होती हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइन्स जिन लीनियर इक्वेशन के पेयर से फॉर्म होती हैं वो दोनों इक्वेशंस हो जाती हैं आपस में इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। थर्ड जो पेयर हमें गिवन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो a1 अपॉन a2 यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा। सो a1 अपॉन a2 हमारा हो गया 1 अपॉन 2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 हमारा हो जाएगा 1 अपॉन -2। सो हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को लेते हैं, वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसमें x की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो पहले वो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0,6। इसके बाद जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, दैट इज दूसरे वो पॉइंट्स आ गए हमारे पास 3,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली पहली इक्वेशन से, सेम इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, एंड सेकेंड जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो हमारे पास यहाँ पे भी दो पॉइंट्स हो गए, दैट इज 0,-2 एंड 1,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐड करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,2 पे। सो 2,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू भी आ जाएगी 2। इसके बाद जो लास्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है वो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 करते हैं, वो आ जाएगा हमारा 2 अपॉन 4, दैट इज 1 अपॉन 2। इसके बाद b1 अपॉन b2 हमारा आ जाएगा -2 अपॉन -4, दैट इज 1 अपॉन 2, ये भी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। नेक्स्ट
-2 अपॉन -5 हो जाएगा हमारा C1 अपॉन C2 के इक्वल। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। सो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 इक्वल ना हो, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिन लाइन को ड्रॉ करती हैं वो दोनों लाइंस होती हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट। सो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, विच मीन्स द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट।